काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन, यानी सर्किट थ्योरी के अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर। तो ये स्टार है, इसको डेल्टा में, डेल्टा है इसको स्टार में, दोनों कन्वर्सन है वो हम देखें। स्टार है स्टार के फॉर्म में, ये ए पॉइंट है, इसका जो इम्पिडेंस है वो जेड है, ये बी पॉइंट है, इसका इम्पिडेंस है वो जेड बी है, ये सी पॉइंट है और इसका इम्पिडेंस है वो जेड सी। इसी तरीके से इसको डेल्टा की फॉर्म में किया तो ए और बी के बीच में दोनों, इसको आप इस तरीके से कहते हो कि इन दोनों के बीच में मिला दें, तो इन दोनों के बीच में जो इम्पिडेंस है वो जेड होगी, ए और सी के बीच में हुआ जेड ए सी, बी और सी के बीच में हुआ जेड बी सी। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें जेड ए बी की वैल्यू निकालनी है, स्टार से डेल्टा के अंदर ट्रांसफॉर्म करना है। तो जेड ए बी, तो हमें क्या लिखना है, जेड बी जेड सी और जेड सी जेड ए, यानी जेड ए जेड बी जेड सी जेड ए, और यहाँ पे कौन सा नहीं है, यहाँ पे सी नहीं है तो वो इसका डिवाइड कर देंगे। या आप इस तरीके से कह सकते हो कि यहाँ पे इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यहाँ से जेड सी का भाग देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ओनली जेड ए प्लस जेड बी, जेड बी, और उसके बाद में जेड ए इंटू जेड बी डिवाइड बाई जेड सी। आप जैसे चाहो उस तरीके से कर सकते हो। और यहाँ पे बी सी जेड बी सी है तो जेड ए जेड बी यहाँ पे जेड ए का भाग देना है, यानी टोटल जितना भी है यहाँ पे जो नहीं है उसका भाग देना है। यहाँ पे जैसे जेड ए सी है तो यहाँ पे बी नहीं है तो बी जेड बी का भाग दे दो। ओके, तो इस तरीके से हमने क्या है कि स्टार से डेल्टा की ट्रांसफॉर्म है उसको सीख लिया, स्टार से डेल्टा है उसको सीख लिया। अब डेल्टा से स्टार को सीखना है। हमें क्या है कि इस ये जो डेल्टा है, डेल्टा से हमें क्या है कि स्टार लेके आना है। तो यहाँ पे क्या था, जेड ए के बीच में जेड ए, अगर हम इस तरीके से देख रहे हैं इसको इसके अंदर फिक्स करेंगे तो ये जेड ए के बीच में, ये जेड ए बी और जेड ए सी, यानी जहाँ पे ए किन के अंदर आ रहा है वो ऊपर आएंगे दोनों, ठीक है, वो ऊपर आएंगे और बाकी जितना भी जो इम्पिडेंस है वो सारा नीचे आएगा। तो जेड ए इक्वल टू क्या होगा, जेड ए बी जेड ए सी, यानी जहाँ पे एक उसमें आ रहा है वो ऊपर आएगा, बाकी टोटल जो इम्पिडेंस है वो नीचे आएगा। तो जेड ए इक्वल टू जेड ए बी जेड ए सी डिवाइड बाई जेड ए बी प्लस जेड बी सी प्लस जेड सी है। यहाँ पे जेड बी, ये जेड बी का निकालना है, जेड बी सी और जेड ए बी डिवाइड बाई जेड ए बी जेड बी सी जेड सी, और यहाँ पे है जेड सी इक्वल टू जेड बी सी, यानी जहाँ पे सी आएगा उसके अंदर, तो जेड बी सी इंटू जेड सी डिवाइड बाई टोटल इम्पिडेंस। इस तरीके से अब क्या है कि आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए ये आप क्या है कि नोट कर लेना, और अच्छे से करने के लिए मैं आपको एक लाइव एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा किस तरीके से हम कर सकते हैं इसको, कैसे स्टार है उसको डेल्टा में और डेल्टा है उसको स्टार में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये है हमारा स्टार। ठीक, इसको हमें क्या करना है, स्टार को डेल्टा में चेंज करना है। ठीक है, स्टार को डेल्टा में करना है तो आप ये कह सकते हो इन दोनों के बीच में, जेड और ये ऐसे ये स्टार बन गया है यहाँ। तो यहाँ पे अब हमें क्या निकालना है, जेड ए सी निकालना है। जेड ए सी, जैसे पहले जेड ए बी निकालना है, चलो जेड ए बी निकालते हैं। तो हमें क्या रखना है, जेड ए प्लस जेड बी जेड बी डिवाइड बाई जेड सी। ओके, इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। ये एक ही बात है, अगर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो वही फॉर्म आ जाएगी, जेड ए जेड सी जेड बी जेड सी। मैंने क्या किया, जेड सी का इसमें भाग दे दिया है। ओके,
तो यहाँ पे जेड ए की वैल्यू हमारे पास में 3, जेड बी की वैल्यू हमारे पास में 2, और ये 3 इंटू 2/4, ये 2 मिल गए। तो ये आप कह सकते हो 5 और ये हो गया 1.5, तो ये हो गया 6.5, ये आ गया जेड ए बी। अब जेड बी सी अपने को निकालना है, जेड बी सी निकालना है, जेड बी और सी निकालना है। तो ये हो गया जेड बी जेड सी, जेड बी जेड सी बटे जेड ए। तो इस तरीके से 2 + 4 + 2 × 4 डिवाइड बाई ए यहाँ पे क्या है 3, ओके। तो ये कितना हो गया 6, और 6 × 8/3, ओके। तो ये इसकी वैल्यू आ गई। अब निकालना है हमें जेड ए बी आ गया, जेड बी सी आ गया, और जेड सी ए निकालना है। तो जेड सी जेड ए डिवाइड ए जेड ए इंटू जेड सी बटे जेड बी, ओके। तो यहाँ पे 4 + 3, 4 × 3 बटे 2, ये होगा 7, और 12 बटे 2 6। तो ये कितना होगा 7 + 6 हो गया 30, ये 30 का। और इस तरीके से हमने क्या किया, स्टार है उसको डेल्टा में कन्वर्ट कर दिया। अभी इसी डेल्टा को, ये जो डेल्टा है इसको हमें स्टार में चेंज करना है। तो स्टार में चेंज करना होंगे तो स्टार में क्या है, हमें निकालना है जेड ए की वैल्यू निकालनी है, जेड ए की वैल्यू निकालनी है, जेड ए की जेड ए बी और जेड बी सी डिवाइड बाई टोटल। जेड ए बी जेड बी सी प्लस जेड सी। तो इस तरीके से ये वैल्यू हमारे सामने है, इन वैल्यू को हम पुट करेंगे तो जेड ए की वैल्यू आ जाएगी, इसी तरीके से जेड बी की वैल्यू आ जाएगी। जेड ए बी क्या आ गया, जेड बी सी आ गया, और जेड सी आ गया। और इसी तरीके से जेड सी की वैल्यू हम निकालेंगे, जेड ए बी जेड बी सी, यानी ये वैल्यू है साइन करके स्टार से डेल्टा, डेल्टा से स्टार। इस तरीके से हम ये कन्वर्सेशन है वो काफ़ी आसानी से, काफ़ी सिंपल है। मैन है कि आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से ये फॉर्मूले हैं, वो बाई हेड आपको याद होना चाहिए, तब आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आपको केवल और केवल ध्यान रखें। अब एक चीज़ और बताता हूँ, जैसे ये सपोज करो जितने भी हैं, जैसे ये है अपने सभी में 3 है, ठीक है, ये है अपना स्टार। अब इसी में 3 सभी की वैल्यू सेम है, सभी की वैल्यू सेम होगी, तो अब हमें क्या निकालना है, सपोज करो अभी से हमें स्टार के अंदर स्टार है और डेल्टा में चेंज करना है। तो जेड स्टार = जेड डेल्टा बाई 3, ओके। यानी जितना एक जो क्वांटिटी है सभी की सेम है, तो जेड स्टार कितना है डेल्टा है, और डेल्टा कितना होगा 3 टाइम्स हो जाएगा इसका, ओके। जैसे अब हमें क्या है कि स्टार दे रखा है, जेड स्टार की वैल्यू दे रखी है कि भाई 3 ओम है, यहाँ पे इसमें दे रखी है सभी की 3 ओम है, ओके, सभी की 3 ओम है। तो जेड डेल्टा कितना होगा 9 हो जाएगा। और जब डेल्टा हमें दे रखा है तो इसकी मेथड होगी, डेल्टा दे रखा है, जब हमें डेल्टा पहले से दे रखा है और स्टार की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। देखो ऐसे नहीं हम फॉर्मूले में पुट अप करके ही आपको समझाएंगे, ठीक। उनके बीच में जो होगा वो जेड ए बी होगा, उनके बीच में होगा जेड बी सी होगा, उनके बीच में होगा जेड ए सी होगा, उनके बीच में जेड बी सी होगा, ठीक। तो जेड ए बी की वैल्यू अपने को निकालते हैं, ये कितना है जेड ए प्लस जेड बी प्लस जेड ए जेड बी बाई जेड सी, ठीक है। तो
यहाँ पे कितना 3 और 3 × 3 = 3 यानी 9। आप ये कह सकते हो जेड स्टार इज 3 टाइम्स जेड डेल्टा। ये आपने वो डायरेक्ट याद रखना है जब सभी की वैल्यू समान हो। यहाँ पे जेड डेल्टा की वैल्यू अगर हमें दे रखी है, जेड डेल्टा की हमें वैल्यू अगर दे रखी है तो वो स्टार की थर्ड होगी। ओके, इसमें एक ब्रांच की वैल्यू 3 ओम है, इधर डेल्टा की वैल्यू हमने निकाली तो उसमें इसकी वैल्यू आई, इसकी वैल्यू हमारे पास में 9 आ गई। ओके, 3 टाइम्स। ना हमने इसको गलत लिख लिया भाई, ये होगा जेड डेल्टा इक्वल टू 3 × जेड स्टार। ओके, ये 3 टाइम्स आया ना तो स्टार निकालना है अपने को, तो जेड डेल्टा बाई 3। आप ये कह सकते हो डेल्टा जब कनेक्शन होगा तो उसके अंदर जो अगर जितना जैसे जो सीरीज में जैसे जो स्टार कनेक्शन है, स्टार कनेक्शन में जितनी जो वैल्यू है उसकी 3 टाइम्स वैल्यू होगी। ओके, उसकी 3 टाइम्स उसकी वैल्यू होगी, चाहे कितना भी हो उसकी 3 टाइम्स वैल्यू होगी। स्टार की है वो 3 टाइम्स वैल्यू होगी ईच यूनिट ऑफ डेल्टा। तो इस तरीके से क्या है कि जस्ट सिंपल आपने को जो शॉर्ट ट्रिक्स है वो पता होना चाहिए, तभी क्या है कि हम आसानी से फास्ट कैलकुलेशन कर पाते हैं। नहीं तो क्या है कि हम फास्ट कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं।